शिव भक्ति टीवी के परम आदरणीय दर्शकों, देश विदेश से जुड़े समस्त सनातन धर्म के अनुयायियों, शिव आराधना में लीन माताओं, बहनों और भाइयों, आप सभी के अंतःकरण में विराजमान देवाधिदेव महादेव शिव शंभू और साक्षात शक्ति स्वरूप जगत जननी माता पार्वती के चरणों में हमारा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भक्तों, क्या आप जानते हैं, भले ही प्राण चले जाएं, भले ही संसार की समस्त विपत्तियां आपके शीश पर आकर टूट जाएं, लेकिन इस वर्ष साल 2026 में 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहे सावन श्रावण के इस परम पावन, अत्यंत मंगलकारी, अलौकिक और चमत्कारी महीने में, विशेष रूप से सावन सोमवार के महामुहूर्त के दिन, भूलकर भी, अनजाने में भी या कौतूहलवश भी वे 5 काम मत करना जिसे करने मात्र से देवों के देव महादेव औघड़दानी आशुतोष भगवान शिव आपसे पूरी तरह रुष्ट, नाराज और क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों और महापुराणों में इस बात की स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि सावन के सोमवार के दिन ये वर्जित कर्म किसी मनुष्य के हाथों संपन्न हो जाएं, तो हंसते खेलते धन धान्य से पूर्ण वैभवशाली घर में भी भयंकर कंगाली, घोर दरिद्रता, अशांति, मानसिक तनाव और तबाही का ऐसा तांडव शुरू होता है कि करोड़पति इंसान भी रोडपति बनने की कगार पर आ खड़ा होता है। उसका पूरा का पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाता है और 7 पीढ़ियों तक उस घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन से दरिद्रता, कर्ज और बीमारियों का समूल नाश करना चाहते हैं, महादेव की असीम अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिव भक्ति टीवी के इस महाकल्याणकारी और परम ज्ञानवर्धक वीडियो को बिना 1 सेकंड भी छोड़े आदि से अंत तक बिल्कुल पूरा जरूर देखिएगा। बाद में मत कहना कि समय रहते हमें किसी ने सचेत नहीं किया था, किसी ने सचेत करने वाली प्रामाणिक शास्त्रों की जानकारी नहीं दी थी। जी हां भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी संपन्न हुई दिव्य शिव महापुराण कथा में बड़े ही विस्तार से, बड़े ही वात्सल्य भाव से संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए बताया है कि सावन सोमवार व्रत के दिन गलती से भी किसी भी महिला या पुरुष को ये 5 काम क्यों नहीं करने चाहिए। इसके पीछे का वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, तांत्रिक और ज्योतिषीय कारण क्या है, इसकी पूरी मीमांसा आज हम इस एक ही वीडियो के माध्यम से करेंगे। शिव भक्ति टीवी का हमेशा से यह ध्येय रहा है कि आप तक सनातन संस्कृति का शुद्ध और प्रामाणिक ज्ञान पहुंचे, ताकि आपका यह लौकिक जीवन सुखी हो और पारलौकिक जीवन का कल्याण हो सके। सावन 2026 एक अलौकिक और दुर्लभ महासंयोग की महत्ता। भक्तों, इस वर्ष साल 2026 में सावन का पवित्र महीना अपने साथ कोई साधारण संयोग लेकर नहीं आया है। इस बार ब्रह्मांड के नक्षत्रों में एक ऐसा दिव्य और अलौकिक परिवर्तन हो रहा है जो सदियों में एकाध बार ही घटित होता है। इस साल सावन का महीना अपने साथ बेहद श्रेष्ठ, दुर्लभ और महाशुभ योगों की एक पूरी श्रृंखला लेकर आया है। इस पावन मास में विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, जो आपके हर रुके हुए काम को सिद्ध करता है, अमृत सिद्धि योग, जो जीवन में आरोग्यता, लंबी आयु और अमर कीर्ति देता है, और धन प्राप्ति योग व महालक्ष्मी योग, जो दरिद्रता का समूल नाश करके अकूत धन की वर्षा करता है। जैसे महामंगलकारी शुभ योगों का एक बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय महासंयोग बन रहा है। यह महासंयोग आपके जीवन के सारे कष्टों, सारे दुखों, सारे कर्जों और 7 जन्मों के संचित पापों को भस्म करने के लिए आ रहा है। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णित है कि सावन सोमवार का दिन भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल, सुलभ और अचूक माध्यम है। यह दिन आपकी सोई हुई किस्मत को, आपके बंद पड़े भाग्य के तालों को पूर्ण रूप से खोलकर रख देगा। लेकिन भक्तों, जहां एक ओर इस पावन महीने में छोटी सी पूजा का फल करोड़ों गुना होकर मिलता है, वहीं दूसरी ओर इस अति पावन और पवित्र दिन में शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष कार्यों को करने की सख्त, कठोर मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए, अज्ञानता के वश में आकर या अनजाने में भी सावन सोमवार के दिन इन 5 वर्जित कामों को करता है, तो साक्षात भगवान भोलेनाथ उससे विमुख हो जाते हैं। और जब महादेव ही विमुख हो जाएं, तो संसार की कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को घोर निराशा, असफलता, मानसिक तनाव और आजीवन घोर तंगी का सामना करने से नहीं बचा सकती।
शिव भक्ति टीवी के माध्यम से आज हम आपको इन सभी गूढ़ रहस्यों से अवगत कराएंगे ताकि आपका व्रत पूर्ण रूप से सफल हो सके। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। शास्त्रों की गंभीर चेतावनी। शिव भक्ति टीवी के सभी श्रोताओं, दर्शकों और शिव भक्तों से हाथ जोड़कर यह विशेष प्रार्थना है, यह नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा बिल्कुल न देखें। आज की इस भाग दौड़ भरी आधुनिक जिंदगी में कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान की बातों को, शास्त्रों की चर्चा को बीच बीच में से काट काट कर स्किप करके देखते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सब समझ आ गया। याद रखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। अधूरी जानकारी लेकर व्रत और नियम का पालन करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी कार्य में पूर्ण सफलता हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि उसे सही और गलत का अंतर ही पता नहीं होता। इसलिए इस परम कल्याणकारी वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की भूल कतई न करें। इसे पूरा देखें, चिंतन करें और अपने जीवन में उतारें ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरस सके। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में साल के 12 महीनों में आने वाले सभी व्रतों, सभी त्योहारों में सावन के महीने में आने वाले सोमवार के व्रतों को सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम और तुरंत फलदायी माना गया है। क्यों? क्योंकि इस पावन महीने में सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं मनवांछित, सुयोग्य और भगवान शिव जैसे उत्तम वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से सावन सोमवार का कठिन व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार सावन का यह पूरा महीना स्वयं सदाशिव भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय और पूर्णतः समर्पित है। यदि कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार के दिन ऐसी वर्जित गलतियां करता है तो उसके दरवाजे पर आए हुए स्वयं भगवान शिव अत्यंत निराश होकर लौट जाते हैं और जहां शिव नहीं होते वहां से माता महालक्ष्मी भी सदा के लिए उस घर का त्याग कर देती हैं। खासकर हमारी माताएं, बहनें, सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना आपके घर की सुख शांति समृद्धि छिन जाएगी और वहां भयंकर गरीबी व दरिद्रता का परकम्मा शुरू हो जाएगा। हमारा संकल्प, शास्त्रों का प्रामाणिक सत्य और दिव्य संदेश। भक्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम है शास्त्रों के अनुसार आपको बिल्कुल सही, निष्पक्ष और प्रामाणिक सलाह देना। शिव भक्ति टीवी के माध्यम से हम तो केवल आपको सनातन संस्कृति का सही मार्ग, ऋषियों की वाणी और महापुराणों की अमृत कथा ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, नियमों का पालन करो या ना करो, ये पूरी तरह से आपकी स्वयं की मर्जी है, आपके विवेक पर निर्भर है। लेकिन भक्तों, हम एक बात पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ जरूर कहेंगे कि अगर आपने इन बातों को मान लिया, इन नियमों का सच्चे मन से पालन कर लिया, तो निश्चित ही इस संसार रूपी भवसागर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। महादेव आपकी खाली झोली को खुशियों से, सुख समृद्धि से और आनंद से भर देंगे। अगर आप सुहागन महिलाएं हैं, सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को सामान्य समझने की भूल कतई मत करना। इस बार साल 2026 में कई 100 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि सावन के इस पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योगों का निर्माण हो रहा है, जिनमें महालक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, बुधादित्य योग और धन प्राप्ति योग भी विशेष रूप से शामिल हैं। साथ ही आज शिव भक्ति टीवी की इस विशेष महागाथा में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन सोमवार के इस पावन दिन में आप कौन से वह अचूक और रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% अपार धन की प्राप्ति हो, व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति हो और नौकरी में पद प्रतिष्ठा तथा प्रमोशन मिले। साथ ही इन 5 बड़ी गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन और दरिद्र बनकर न रहना पड़े। इसके बारे में पूरी गहराई से, तार्किक रूप से आपको हम समझाएंगे। सावन सोमवार 2026, महत्वपूर्ण तिथियां और शुभ मुहूर्त की विस्तृत गणना। भक्तों, चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2026 में सावन महीने की सही डेट, समय, सोमवार व्रतों की संपूर्ण सूची और परम शुभ मुहूर्त के बारे में। क्योंकि जब तक कालखंड सही नहीं होगा तब तक कर्म का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। साल 2026 में सावन श्रावण का पवित्र महीना
30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक पूरे विधि विधान के साथ चलेगा। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 बहुत ही शुभ और मंगलकारी सोमवार व्रत पड़ेंगे। सावन सोमवार व्रत की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं, इन्हें आप बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिए या स्मरण में रख लीजिए। प्रथम सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। द्वितीय सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। तृतीय सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 को पड़ेगा और भक्तों इस दिन सबसे बड़ा महासंयोग यह है कि इसी दिन नाग पंचमी का भी अत्यंत शुभ और पावन पर्व पड़ रहा है, जिससे इस सोमवार का महत्व 1000 गुना बढ़ गया है। तथा चतुर्थ व अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। भक्तों ध्यान दें कि सावन सोमवार के दिन सबसे शुभ पूजा का समय ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल माना जाता है। वैसे तो सोमवार को पूरे दिन 24 घंटे शिव आराधना की जा सकती है, क्योंकि शिव तो कालों के काल महाकाल हैं। लेकिन सुबह के समय सूर्योदय से लेकर पूर्वाहन तक और शाम को सूर्यास्त के बाद का समय, जिसे शास्त्रों में प्रदोष काल कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, मूल मंत्र जाप और शिव चालीसा के पाठ के लिए अनंत गुना अधिक फलदायी समझा जाता है। प्रदोष काल के समय स्वयं महादेव माता पार्वती के साथ ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को देखते हैं। इस दौरान यदि आप शांत चित्त होकर, मौन रहकर या शिव नाम का मानसिक जाप करते हुए महादेव की आराधना करते हैं, तो आपकी हर अधूरी मनोकामना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। शिव भक्ति टीवी आपको यह परामर्श देता है कि प्रदोष काल में शिवालय जाकर एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। ### प्रामाणिक सावन सोमवार व्रत एवं विस्तृत पूजन विधि का संपूर्ण विवरण। अब बात करते हैं कि सावन सोमवार का व्रत कैसे रखा जाता है और इसकी प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित व्रत विधि क्या है। सोमवार के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से कम 2 घंटे पूर्व उठें। अपने बिस्तरों का त्याग करें, अपने घर की साफ सफाई करें, झाड़ू पोंछा करें, गोमूत्र या गंगा जल छिड़कें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रहे कि इस दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले वस्त्र राहु केतु और नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं, जो शिव पूजा में पूर्णतः वर्जित हैं। इस दिन सफेद, हरा, पीला या लाल रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ होता है। स्नान के बाद भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन और अक्षत डालकर अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में या शिवालय शिव जी के मंदिर जाकर हाथ में थोड़ा सा जल, साबुत अक्षत चावल और पुष्प लेकर सावन सोमवार व्रत का पूरी श्रद्धा के साथ संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं आज आपका सावन सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा, पवित्रता और एकाग्रता से रख रही हूं। मेरी इस अल्प पूजा को स्वीकार करें। व्रत 2 प्रकार से रखा जा सकता है। अपनी शारीरिक क्षमता, स्वास्थ्य और श्रद्धा के अनुसार आप या तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, यानी पूरे दिन बिना पानी की एक बूंद ग्रहण किए पूर्ण उपवास रखना, या फिर आप फलाहार व्रत रख सकते हैं, जिसमें आप पूरे दिन जल, दूध और ऋतुफलों का सेवन कर सकते हैं और शाम की मुख्य पूजा व आरती के बाद सात्विक फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पूजन शुरू करने से पहले समस्त दिव्य सामग्रियों को एक कांसे या पीतल की थाली में अच्छे से एकत्र कर लें, जिसमें विशेष रूप से ताजे और बिना कटे फटे, बिना छेद वाले त्रिदल बेलपत्र, पवित्र गंगा जल, गाय का ताजा कच्चा दूध, उबला हुआ दूध शिवजी पर नहीं चढ़ता, ताजा दही, शुद्ध शहद, गाय का देसी घी और मिश्री पंचामृत के लिए सुगंधित सफेद चंदन, अष्टगंध, शुद्ध भस्म, धतूरा का फल, भांग के पत्ते, आंख मदार के फूल, शमी पत्र, सफेद वस्त्र या जनेऊ का जोड़ा, बिना टूटे हुए साबुत अक्षत चावल, शुद्ध घी का दीपक, धूप बत्ती, कपूर और ऋतुफल का नैवेद्य शामिल है। शिव भक्ति टीवी के माध्यम से हम आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं कि आपकी सामग्री शुद्ध और सात्विक हो। ### शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक, क्रमबद्ध शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विधि। भगवान शिव की उत्तम पूजा विधि के अंतर्गत सोमवार के दिन विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फलदायी माना गया है। इसकी एक निश्चित शास्त्रीय प्रक्रिया है,
जिसे ध्यान से समझें। सर्वप्रथम शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाकर उन्हें प्रेम पूर्वक स्नान कराएं। इसके बाद तांबे के पात्र को छोड़कर, क्योंकि तांबे में दूध विष बन जाता है, इसलिए दूध हमेशा पीतल, चांदी या मिट्टी के पात्र से ही चढ़ाना चाहिए। गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद क्रमशः दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर या मिश्री अर्पित करें। इन पांचों चीजों को मिलाकर बनाए गए पंचामृत से स्नान कराने के बाद शिवलिंग को पुनः शुद्ध जल या गंगा जल के धार से अच्छी तरह से स्वच्छ करें। इसके बाद एक साफ, कोमल, श्वेत कपड़े से शिवलिंग को धीरे से पोंछें, उनका मार्जन करें। इसके बाद महादेव को प्रिय सफेद चंदन से 3 उंगलियों की सहायता से सुंदर त्रिपुंड लगाएं, भस्म अर्पित करें। ध्यान रहे कि शिवजी को कभी भी हल्दी, कुमकुम या रोली नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये वस्तुएं स्त्रियोचित सौंदर्य से संबंधित हैं और शिवलिंग पुरुषत्व व वैराग्य का प्रतीक है। शिवजी पर हमेशा सफेद चंदन या अष्टगंध ही चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अत्यंत श्रद्धा के साथ 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र लें। बेलपत्र को उल्टा करके चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ठ नमः शिवाय मंत्र का निरंतर उच्चारण करते रहें। इसके साथ ही महादेव को धतूरा, भांग, शमीपत्र और आक के सफेद फूल बड़े ही प्रेम से, श्रद्धा भाव से चढ़ाएं। फिर भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और उन्हें ऋतुफल, पेड़ा या मखाने की खीर का भोग नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग के सामने आसन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके शांत मन से थ नमः शिवाय महामंत्र का कम से कम 108 बार एक माला या अपनी श्रद्धा अनुसार 5 या 11 माला का जाप अवश्य करें। इसके अतिरिक्त शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना आपके जीवन में चमत्कारी, साक्षात प्रभाव देता है। पूजा के अंत में खड़े होकर कपूर जलाकर भगवान शिव की दिव्य कपूर आरती गाएं। आरती संपूर्ण होने के बाद अपने स्थान पर ही 3 बार परिक्रमा करें। ध्यान रहे कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही की जाती है, सोमसूत्र या जलधारी को लांघा नहीं जाता। इसके बाद भगवान को लगाए गए भोग को स्वयं ग्रहण करें और अपने पूरे परिवार तथा आस पड़ोस के भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित करें। शाम के समय दोबारा हाथ पैर धोकर या स्नान करके शिवजी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करें और महादेव से अपनी पूजा में हुई किसी भी अनजानी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। शिव भक्ति टीवी के इस निर्देश का पालन करने से आपकी पूजा संपूर्ण होगी। प्रथम महागलती, तुलसी पूजन में स्त्रियों द्वारा बाल खोलना और शिवलिंग पर तुलसी अर्पण। भक्तों, अब उस विषय पर आते हैं जो इस महागाथा का सबसे मुख्य, सबसे गंभीर भाग है। पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण कथा में जिन 5 महागलतियों या वर्जित कर्मों का उल्लेख किया है, उन्हें कान खोलकर सुन लीजिए और अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए। पहली महागलती तुलसी माता के पूजन और उनके पत्तों से जुड़ी हुई है। सनातन धर्म में माता तुलसी को परम पवित्र और पूजनीय माना गया है, लेकिन सावन सोमवार के दिन हमारी माताएं बहनें अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठती हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के दिन महिलाएं भूलकर भी अपने बाल केश खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें और न ही उन्हें जल अर्पित करें। जो भी स्त्री अपने केश खोलकर बिखरे हुए बालों के साथ भगवान की या तुलसी माता की पूजा करती है, उसके पुण्य का क्षरण हो जाता है। बिखरे हुए बाल नकारात्मक ऊर्जा और शोक के प्रतीक माने जाते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में कलह, अशांति और पति पत्नी के बीच दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा बालों को बांधकर पल्लू से सिर ढककर ही पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में तुलसी पूरी तरह से वर्जित, प्रतिबंधित है। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि जालंधर नाम के असुर की पत्नी वृंदा, जो बाद में तुलसी बनी, के सतीत्व को भंग करने में सहयोग के कारण शिवजी ने जालंधर का वध किया था। तब से तुलसी के पत्ते शिव पूजा में वर्जित हैं। यदि आप शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाते हैं तो महादेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उस पूजा का कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टा दोष लगता है। सावन के दिनों में तुलसी माता में जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले अंधेरे में एवं सूर्यास्त के ठीक बाद नहीं देना है। साथ ही रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श करना या जल चढ़ाना वर्जित है। शाम के समय हर रोज तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का एक पवित्र दीपक जरूर प्रज्वलित करें, जिससे घर का वास्तु दोष दूर होता है।
शिव भक्ति टीवी की सभी माताएं बहनें इस नियम का पालन अवश्य करें। द्वितीय महागलती, तामसिक भोजन, नशा और अपात्र को दान देने का महादोष। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि सावन का एक एक क्षण, एक एक दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का साक्षात अंश होता है। सावन मास में प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होती है, चारों ओर हरियाली होती है, जीवन का संचार होता है। ऐसे पवित्र समय में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी सावन सोमवार के दिन या पूरे सावन के महीने में मांस, मदिरा, शराब, मछली, अंडा, लहसुन या प्याज जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग करता है या किसी भी प्रकार का नशा, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट करता है तो उसे घोर अक्षम्य पाप लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सावन में हमारा पाचन तंत्र, डाइजेशन कमजोर हो जाता है और तामसिक भोजन करने से बीमारियां घेर लेती हैं। धार्मिक दृष्टि से ऐसे घरों में आकस्मिक दुर्घटनाएं, भयंकर असाध्य बीमारियां और अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। इसलिए अपने घर में तामसिक चीजों का प्रवेश भी न होने दें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को या बच्चों को इनका सेवन करने दें, अन्यथा महादेव का तीसरा नेत्र खुलते देर नहीं लगती। इस बार सावन के सोमवार बहुत ही शुभ नक्षत्रों के दुर्लभ संयोग में पड़ रहे हैं, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी अनजान व्यक्ति को या बाहर के व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी सफेद चीज जैसे दही, पनीर, रसगुल्ला का दान अपने घर से करते हैं तो ध्यान रखें कि दान हमेशा सुयोग्य, सत्पात्र, ब्राह्मण या किसी अत्यंत जरूरतमंद व्यक्ति को ही दें। किसी दुर्जन, दुराचारी या अधर्मी व्यक्ति को दान देने से उसका पाप भी आपके सिर चढ़ जाता है, जिससे भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। इस दिन लोहे से निर्मित धारदार वस्तुएं, चाकू, कैंची, प्लास्टिक का कबाड़ या फटे पुराने कपड़े किसी को दान में नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में धन के प्रदाता शुक्र ग्रह, भाग्य के देवता बृहस्पति और माता लक्ष्मी का भाव पूरी तरह कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धंसता चला जाता है। शिव भक्ति टीवी आपको सचेत करता है कि दान हमेशा विवेकपूर्ण तरीके से ही करें। तृतीय महागलती, गृह क्लेश, कटु वचन और ब्रह्मचर्य नियम का उल्लंघन। सावन का महीना प्रेम, समर्पण और भक्ति का महीना है। इस महीने में मन की पवित्रता सबसे अधिक आवश्यक है। सावन के महीने में परिवार के सदस्यों को भूलकर भी एक दूसरे से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सावन में किए गए गृह क्लेश से घर में ऐसी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो संचित की गई बड़ी से बड़ी संपत्ति को भी राख बना देती है। सावन सोमवार के दिन ऐसा कोई भी काम या कटु वचन न बोलें जिससे किसी का दिल दुखे, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। इस दिन पति पत्नी को आपसी तालमेल, मधुर वाणी एवं अगाध प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन शास्त्रों का सबसे कठोर निर्देश सुन लीजिए। किसी भी परिस्थिति में सावन सोमवार के दिन या सोमवार व्रत की रात को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। इस पावन दिन पर दोनों लोग पूर्ण रूप से मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र दिन पर बनाए गए संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है वह शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ, कमजोर या दुर्गुणी पैदा हो सकती है। यह समय केवल और केवल शिव शक्ति की साधना का है, वासना का नहीं। शिव भक्ति टीवी के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी गृहस्थ इस नियम की पवित्रता को बनाए रखें। चतुर्थ महागलती, काले वस्त्र धारण करना और क्षौर कर्म का निषेध। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र और शिव महापुराण में रंगों और हमारे दैनिक कर्मों का बहुत गहरा महत्व बताया गया है। सावन सोमवार के दिन काले रंग की वस्तुओं का उपयोग करने, काले रंग की वस्तुओं का दान करने और काले रंग के वस्त्र पहनने से पूरी तरह बचना चाहिए। काला रंग राहु, केतु और शनि की नकारात्मक लहरों को आकर्षित करता है, जो व्रत की सात्विकता को नष्ट कर देता है। इसके अलावा सावन सोमवार के दिन महिला हो या पुरुष, किसी को भी अपने शरीर के नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए। सुहागन महिलाओं को व्रत के दिन बाल धोने, हेयर वॉश से भी बचना चाहिए। वे व्रत से एक दिन पहले बाल धो सकती हैं। इस पवित्र दिन पर बाल धोने, काटने या नाखून काटने से कुंडली में चंद्रमा का स्थान अत्यंत कमजोर हो जाता है।
चंद्रमा हमारे मन और धन का कारक है। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो मानसिक अशांति बढ़ती है, तनाव होता है, अवसाद होता है और आर्थिक जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर सावन सोमवार पर ऐसी गलती करने से अमीर व्यक्ति भी धीरे धीरे कंगाल और कर्जदार हो जाता है। उसकी जमा पूंजी नष्ट हो जाती है और वह पाई पाई के लिए तरसने लगता है। शिव भक्ति टीवी के दर्शकों को इस नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए। 5वीं महागलती, शिवलिंग पर वर्जित वस्तुएं चढ़ाना। केसर, शंख जल, नारियल पानी। कई भक्त अति उत्साह में या बिना ज्ञान के शिवलिंग पर वह सब कुछ चढ़ा देते हैं जो उन्हें पवित्र लगता है, लेकिन शिव पूजा के नियम बिल्कुल अलग हैं। शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था और शंख उसी असुर की हड्डियों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए विष्णु जी की पूजा शंख से होती है पर शिव जी की नहीं। इसी प्रकार शिवलिंग पर भूलकर भी नारियल का पानी, डाब का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और वह श्रीफल है जिसे शिव पर अर्पित करने के बाद ग्रहण नहीं किया जा सकता, जबकि शिवलिंग पर चढ़ी हर वस्तु का विसर्जन अनिवार्य है। इसलिए नारियल पानी शिव जी को नहीं चढ़ता। हालांकि सादा खड़ा नारियल माता पार्वती के चरणों में अर्पित किया जा सकता है। शिवलिंग पर कभी भी केसर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि केसर गर्म प्रकृति का होता है और महादेव को शीतलता प्रिय है। इसके अलावा खंडित टूटे हुए अक्षत या चावल भूलकर भी न चढ़ाएं। शिव जी को जो भी चावल चढ़ाएं वो बिल्कुल साबुत होने चाहिए। टूटे हुए चावल चढ़ाने से पूजा अधूरी मानी जाती है और घर में धन की आवक रुक जाती है, दरिद्रता पैर पसारने लगती है। शिव भक्ति टीवी के इस शास्त्रीय संदेश को ध्यान में रखकर ही अपनी पूजा की थाली तैयार करें। सावन सोमवार के 5 गुप्त रामबाण उपाय, जीवन बदलने वाले महाप्रयोग। भक्तों, जहां हमने वर्जित कार्यों की चर्चा की, वहीं अब हम आपको शिव भक्ति टीवी के माध्यम से उन 5 गुप्त, अचूक और रामबाण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आपने इस सावन सोमवार को कर लिया तो आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी और महादेव की कृपा से जमकर पैसा बरसेगा। अपार धन प्राप्ति के लिए अक्षत उपाय। यदि आप भयंकर कर्ज से परेशान हैं, पैसा टिकता नहीं है, तो सावन सोमवार के दिन साफ, बिना टूटे हुए 108 साबुत अक्षत चावल के दाने लें। एक एक दाना शिवलिंग पर थ नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करें। पूजा के बाद इसमें से थोड़े से चावल उठाकर अपनी तिजोरी या धन रखने स्थान पर रख दें। तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। सुख समृद्धि के लिए शमी पत्र और बेलपत्र महा उपाय। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चंदन से राम नाम लिखकर चढ़ाएं और साथ ही 5 शमी पत्र अर्पित करें। शमी पत्र महादेव को अत्यंत प्रिय है। इससे शनि जनित दोष 7.5 ढैया दूर होते हैं और व्यापार में आ रही रुकावटें तुरंत समाप्त हो जाती हैं। असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय दुग्ध अभिषेक। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो सावन सोमवार के दिन गाय के कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। इससे बड़ी से बड़ी बीमारी दूर होती है और अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए चमत्कारी चीज का सेवन। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि सावन सोमवार के व्रत के दिन शाम की पूजा के बाद यदि आप भगवान शिव को अर्पित किए गए मखाने की खीर या गौ माता के दूध से बने पंचामृत का प्रसाद पूरे परिवार के साथ ग्रहण करते हैं, तो इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेषकर सोमवार के दिन व्रत पारण में यदि आप सात्विक फलाहार में मखाने का सेवन करते हैं, तो इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे घर में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। सौभाग्य वृद्धि के लिए सुहागन महिलाओं का उपाय। सुहागन माताएं, बहनें सावन सोमवार के दिन माता पार्वती को लाल चुनरी, चूड़ियां, मेहंदी और सिंदूर सहित 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। इसके बाद उसमें से थोड़ी सी मेहंदी अपने हाथों पर लगाएं और सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं। इससे आपका सुहाग हमेशा अमर रहेगा, पति की तरक्की होगी और घर से दरिद्रता हमेशा के लिए कोसों दूर भाग जाएगी। निष्कर्ष एवं मंगल प्रार्थना। उद्घोषक। परम शिव भक्तों, सावन का यह पावन महीना, यह दिव्य 2026 का वर्ष आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आए, यही शिव भक्ति टीवी की महादेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना है। याद रखिए,
भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। वे केवल एक लोटा जल और सच्चे प्रेम के भूखे हैं। यदि आप उपर्युक्त 5 गलतियों से बचते हुए इन नियमों का पालन करेंगे तो महादेव आपकी सोई हुई किस्मत को रातों रात बदल देंगे। आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी बदलाव आएगा कि आप स्वयं दंग रह जाएंगे। भक्तों, अगर आपको शिव भक्ति टीवी की यह परम ज्ञानवर्धक, कल्याणकारी और शास्त्रों के प्रामाणिक ज्ञान से ओत-प्रोत वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फायदे के लिए, अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए और समाज में धर्म के प्रचार के लिए इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने नाम और गोत्र के साथ पूरी श्रद्धा, पूरे भक्ति भाव से लिख दीजिए। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माता दी, जय भवानी। महादेव आप सभी की झोलियां खुशियों से भरें, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। मिलते हैं अगले एक ऐसे ही परम दिव्य महाज्ञान के वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए शिव भक्ति टीवी। अशांति शांति शांति। हर हर महादेव।